आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो आपके काव्य के रूप में है, कविता के रूप में है, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। और इस कविता की जो कवयित्री हैं जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है जया जादवानी जी। तो हम इस कविता को आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। आपको याद है आपने जो गद्य के रूप में पाठ पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, उसमें भी यही बात कही गई थी कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी इस दुनिया में, अभी भी इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं जिससे कि उम्मीद कायम है कि दुनिया अच्छी है। वो गद्य के रूप में पाठ था और उसी को विस्तार देता हुआ ये पाठ है, ये कविता के रूप में। इसमें भी उसी से मिलती जुलती बात कही गई है कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी ये मुश्किल दौर नहीं है, अभी भी हम कहते हैं कि नकारात्मक समय नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, जब से कोरोना शुरू हुआ है कितनी मुश्किलें आई हैं, कितनी परेशानियां आई हैं, बहुत से घरों में पैसों को लेकर या किसी अपने को खोने की, बीमारी की कितनी परेशानियां। लेकिन क्या किसी ने जीना छोड़ा? नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी हमारी जिंदगी में चीज होती है, ऐसी एक कारण होता है जो कि हमें बताता है कि नहीं, अभी ये मुश्किल दौर नहीं है, अभी भी सब चीजें ठीक हो जाएंगी और जीवन बाकी है, हमें जीना चाहिए। तो इसी मूल भाव को लेकर ही जया जादवानी जी ने ये कविता लिखी है, छोटी सी, और इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, अभी ये बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है, अभी भी एक अच्छा समय है और इससे भी अच्छा समय आएगा। कोई एक चीज खो गई है तो जो बची हुई है उस पर, उसको देखकर हम खुश हो सकते हैं। तो एक बार मैं इस कविता को दोहराऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका पहला अनुच्छेद है, स्टेंजा है, एक तो इसकी बिल्कुल सरल हिंदी है जिससे कि हमें मुश्किल नहीं होती समझने में। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीकरण किया जाता है या मानव के माध्यम से प्रकृतिकरण किया जाता है। हमें जो उदाहरण दिए जाते हैं वो एक पंक्ति का होता है या दो पंक्ति का होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ बता जाता है। जैसे दोहे होते हैं, दो पंक्तियों के होते हैं, लेकिन हमें जिंदगी की एक सच्चाई बता जाते हैं। उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो बहुत हम बड़ी बड़ी बातें उसमें लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे ही कविता कविता का अर्थ ही यही होता है कि अपनी एक छोटी सी बात में, एक छोटी सी पंक्ति में एक बहुत बड़ी सीख दिए जाना, बहुत बड़ी बात किया जाना। तो जैसा कि कवियत्री कह रही है कि नहीं, सबसे कठिन समय नहीं है। अब वो आती हैं बताने के लिए, वो उदाहरण देने के लिए कि आखिर वे कौन कौन सी बातें हैं जिससे कि उनको लगता है कि ये अभी मुश्किल दौर नहीं है, कठिन समय नहीं है, परेशानी नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अर्थात चाहे कितने तूफान आ गए, कितनी भी परेशानियां आ गई, लेकिन अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका है और वह उड़ने की तैयारी में है और वह उस तिनके को लेकर जा रही है। यानी कि तूफान के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक तिनके को लेकर भी उड़कर जा रही है और उस तिनके से वो अपना घोंसला बनाएगी, उसमें उस अंडे देगी और उसके बच्चे होंगे। तो एक तरह से एक नया जीवन आगे वो जीने जा रही है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। आखिर तूफान आ गया मान लीजिए, पत्तियां सब झड़ रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो
पत्तियां झड़ रही हैं, जो पत्तियां गिर रही हैं पेड़ों से, उनको थामने के लिए हाथ है, उस पत्तियों को पकड़ने के लिए हाथ है। यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि यदि कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, तो उसको सहारा देने वाले, उसकी सहायता करने वाले लोग भी अभी इस दुनिया में है। जैसे कोरोना काल में कितनी परेशानी आई थी शुरू शुरू में, लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन लोगों ने खाना पहुंचाया, लोगों ने दवाइयां पहुंचाई, लोगों ने सहायता की लोगों की। अभी भी परेशानी होती है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सहायता करता है, परिवार के लोग सहायता करते हैं, दोस्त लोग सहायता करते हैं, यहाँ तक कि अनजान लोग भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो पहला उदाहरण दिया चिड़िया के माध्यम से, दूसरा उदाहरण दिया पेड़ की पत्ती के माध्यम से। अब वो आगे कहती है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी मतलब लोग आ जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और वो जहां जा रहा है वहां पे जरूर उसका कोई इंतजार कर रहा होगा। और अगर स्टेशन पर भीड़ है तो रेलगाड़ी चल रही है। चलना, कहते ना एक गति, चलने का अर्थ ही यही है कि अभी भी जिंदगी आगे बढ़ रही है, जिंदगी रुकी नहीं है। कवित्री ने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा इस पूरी कविता में कि कोई लोग खड़े हैं, वो चलने की बात कर रही है। रेलगाड़ी चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जब लोग आ जा रहे हैं तो किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी से मिलने आ रहे हैं, तो वहां पर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि उनका कोई अपना है, उनका कोई जानकार है, अभी भी उनके पास लोग हैं जो उनके लिए सहारा है। अब देखिए जैसे कि कुछ चित्र के माध्यम से कि चिड़िया की चोंच में तिनका है, पत्तियों को संभालने के लिए हाथ है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे जो दूसरा स्टेंजा है, जो दूसरा अनुच्छेद है, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। ये एक बहुत ही प्यारी लाइन है। अक्सर घरों में भी आप देखते होंगे, पापा ऑफिस जाते होंगे तो मम्मी बोलती होंगी जल्दी आना, ठीक है, या बच्चे निकलते हैं तो माँ बाप बोलते हैं बेटा जल्दी घर आना, बेटा रात होने से पहले आ जाना, बेटा सूरज डूबने से पहले आ जाना। अर्थात आपकी केयर करने वाला कोई है, आपको संभालने वाला कोई है, आपकी चिंता करने वाला कोई है। तो यदि आपकी चिंता करने वाला, आपको संभालने वाला अभी भी इस दुनिया में है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये बुरा वक्त है, ये बहुत ही अच्छा वक्त है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, अभी भी घर में दादी या नानी जो कहानी सुना रही हैं, वो अभी भी चल रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी भी हमारे सिर पर बड़ों का हाथ है, अभी भी उनका आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो हमें कहानियां सुना रहे हैं। अर्थात अभी भी हम अपने दादी नानी के सानिध्य में है, नानी के साथ में है। तो हम कैसे कहते हैं कि ये बुरा वक्त हो गया है, ये वक्त खराब हो गया है, ये कठिन समय आ गया है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जो दुनिया में घटित हो रहा है, चिड़िया के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, लोगों के आने जाने के माध्यम से, लोगों के किसी की इंतजार करने के माध्यम से, नानी की कहानियों के माध्यम से, अब वो ये भी कह रही है कि अंतरिक्ष के पार की खबर भी तो आती है। हम अक्सर बोलते हैं ना मंगल ग्रह पे ये हो गया, और किसी प्लूटो ग्रह पे ये हो गया, वहां पे जीवन है, वहां पर जीवन नहीं है। और जो परियों की कहानियां होती हैं, जो सुपर हीरोज की कहानियां होती हैं, ये सब क्या है? ये दूसरे ग्रहों से तो आते हैं, दूसरी दुनिया से तो आते हैं। तो अभी भी जब दूसरी दुनिया के संपर्क में हम हैं, अपनी दुनिया के साथ साथ जो वहां पे दूसरी दुनिया के लोग हैं, उनकी भी अगर हम खबर रख सकते हैं, तो क्या हम इस धरती पर रहने वालों की खबर नहीं रखेंगे? तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि अभी भी बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। ये जो समय है, यदि आपको लगता है कि ये कठिन है या थोड़ी परेशानी का है, तो गुजर जाएगा और इससे भी अच्छा समय आएगा, या फिर हो सकता है कि इससे बुरा समय से भी लोग गुजरे हों। तो इसलिए कभी भी हमें किसी भी समय को, किसी भी वक्त को एक तो मुसीबत मानकर नहीं सोचना चाहिए। अगर मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तो उसका कोई ना कोई हल होगा, वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमारी जिंदगी आगे चलती रहेगी। तो एक तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको एक हिम्मत देने के लिए भी कवित्री ने कविता रची है कि अगर आपको लगता है कि आप मायूस हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि दुनिया बिल्कुल अब
जीने लायक नहीं है, बेकार हो गई है, तो नहीं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कठिन समय नहीं है। अपने आस-पास देखिए, एक छोटी-सी चिड़िया से आप सीख ले सकते हैं, आप पत्तियों को गिरते हुए देखकर उनको थामने वाले हाथों से सीख ले सकते हैं। आप रेलगाड़ी या बस या जो भी आपके यातायात के साधन है कि लोग आ जा रहे हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि अभी ज़िंदगी चल रही है। आप अपने घर में अपने आस-पास के लोगों से जो आपकी चिंता करते हैं, केयर करते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि ज़िंदगी भी बहुत बाकी है। दादी-नानी की कहानियों से या अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आप समझ सकते हैं कि अभी भी हमारा जो समय है, वो बहुत ही ठीक है, मुश्किल समय नहीं है और ये अगर हमें लगता है कि थोड़ी परेशानी है, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी।